नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एजे एयर के सत्यापन सिद्धांत को या वेरिफिकेशन थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। वो 20वीं सदी के एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रिटिश फिलोसोफर थे, वो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट भी थे। वो क्या मतलब होता है उसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप समझिए कि जो सत्यापन का सिद्धांत होता है, सत्यापन का सिद्धांत क्या होता है। सत्यापन मतलब वो होता है जिसको आप इम्पीरिकली वेरीफाई कर सको, मतलब अनुभव से आप सत्यापित कर सको। जैसे ये क्या बोलते हैं कि हम वो कोई भी चीज़ नहीं मानेंगे जो हम अनुभव से ना समझें। जैसे मान लीजिए आपको कोई बताया कि भैया आग में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाता है। अब एक क्या होता है कि आदमी मान जाएगा कि हाँ यार आग है, आग में हाथ डालेंगे जल जाएगा। ये बोलेंगे हम तब मानेंगे जब हम खुद उसको ऑब्जर्व करेंगे, या तो दूसरे का हाथ जलते देखेंगे या खुद एक्सपीरियंस करके अपना हाथ जलाएंगे। तो ये होता है अनुभवजन्य सत्यापनीयता। दूसरा होता है तार्किक, मतलब जो भी आपका सत्यापनीयता हो उसमें तर्क भी हो, तार्किक हो, अतार्किक चीज़ें ना हो। आप कुछ भी बोल रहे हैं बिना तर्क के बोल रहे हैं वो मत हो, उसमें कोई कंट्राडिक्शन मत हो। आप जैसे बोले कि जितने भी कुंवारे हैं वो सभी शादीशुदा होते हैं। अब ये वाक्य ही कंट्राडिक्शन है ना कि भाई जो कुंवारे हैं वो कैसे शादीशुदा होंगे। तो ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। और तीसरा होता है सत्यापनीयता की डिग्री। इसका मतलब क्या होता है इसको हम समझेंगे। जैसे अब आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि वेरीफिएबल और नॉन वेरीफिएबल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है। वेरीफिएबल मतलब है कि जैसे आपको बोला कि टेम्परेचर इस रूम का करीब 24 डिग्री है, या मेरे सामने कप है, चाय का कप है, या मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, या आप अपने मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं। इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इस स्टेटमेंट को एजे एयर बोलते हैं कि ये वेरीफिएबल स्टेटमेंट है। नॉन वेरीफिएबल किसको बोले, जैसे बोले आप भगवान हैं या आत्मा अजर अमर है। अब इसको बताओ कैसे आप ऑब्जर्व कर पाओगे, कैसे वेरीफाई कर पाओगे। तो एज ए ईयर बोले कि ये नॉन वेरीफिएबल स्टेटमेंट है। और उसके बाद वो डिग्री की बात की है कि बोले कि कुछ स्टेटमेंट जो हैं वो डायरेक्टली वेरीफाई हम नहीं कर सकते, किसी तुलना में कर सकते हैं। जैसे हम बोले कि इस यूनिवर्स में जो तारे हैं वो ऑड नंबर में है, मतलब विषम संख्या में है, तो ये हम तुलना कर सकते हैं। तो इसको बोले डिग्री ऑफ वेरीफिएबिलिटी। जो आपको मेंस में लिखना है या कहीं भी लिखना है, तो एयर जो है वो 3 प्रकार के सत्यापन की बात करते हैं। पहला सत्यापन जो है वो आपके सामने दिखता होगा, व्यवहारिक और सैद्धांतिक सत्यापन। अब व्यवहारिक सत्यापन क्या है। व्यवहारिक सत्यापन वो सत्यापन है जिसकी जांच आप वर्तमान में उपलब्ध साधनों से कर सकते हो, मतलब आपके पास उसके लिए साधन हैं। जैसे मान लीजिए आपको जैसे जांचना है कि हिमालय में बर्फ़ जमी हुई है, या गंगा में प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है, या आपको जांचना है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन में छेद हो रहा है। तो आपके पास जो वर्तमान में सैटेलाइट हैं, संसाधन हैं, उससे आप उसको जांच सकते हो। आपको जांचना है कि इस रूम में टेम्परेचर कितना है, तो आप वो टेम्परेचर नापने वाली मशीन से उसको जांच सकते हो। ये कहलाता है व्यवहारिक। जैसे आप साधारण बोलो कि राम बाजार जाता है, ये व्यवहारिक सत्यापन है। भाई मैं देख सकता हूँ ना बाजार जा रहा है, झोला वोला लेके बाजार जा रहा है। सैद्धांतिक मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिसको वर्तमान में जो हमारे पास संसाधन है, वर्तमान में जो हमारे पास टूल्स और टेक्निक्स हैं, उससे हम उसको नहीं नाप सकते। जैसे मंगल ग्रह में पर्वत हैं, अब यहाँ से बैठे बैठे हमारे पास कुछ है तो नहीं कि पर्वत नाप लें। या हम बोलें कि कुछ भी प्लेटों में पानी है, अब आप उसको नाप सकते हो क्या। तो ये कहलाता है सैद्धांतिक सत्यापन। दूसरा टाइप जो एजे एयर बोले उसको बोलते हैं परोक्ष एवं अपरोक्ष। मतलब देखिए हिंदी में आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझिए। डायरेक्ट मतलब ऐसे तथ्य जिसको हम अपनी इंद्री, जैसे इंद्री क्या होती है, 5 इंद्रियां हैं, आँख से, नाक से, कान से, ठीक, इनको देख सकते हैं, मतलब साक्षात अनुभव हम कर सकते हैं, वो है डायरेक्ट सत्यापन। जैसे आप कुछ भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, जिसको देख सकते हो। मान लो आप देखें कि हाँ पानी गिर रहा है, ये क्या है, आपके सामने पानी गिरा, तो आप बोलेंगे प्रत्यक्ष सत्यापन है, डायरेक्ट सत्यापन है। परोक्ष क्या होगा, परोक्ष ये होगा जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे, जैसे आज कभी भी आप उठे और सड़क गीली है, तो आप क्या बोलोगे कि यार पानी गिरा होगा इसलिए सड़क गीली है।
तो ये क्या है, किसी भी कार्य के आधार पे जब आप कारण समझते हो ना, कि आप देखें कि सड़क गीली तो आप सोचे पानी गिरा होगा रात में, या मान लीजिए आप स्विच ऑन किए और बल्ब जल गया, तो आप क्या इमेजिन करोगे कि न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन गया होगा जिससे बल्ब जल गया। तो ये क्या है, अपरोक्ष, मतलब आप इंद्री से वो नहीं देखे ना, पानी गिरते आप नहीं देखे, लेकिन आप ये मान लिए कि क्योंकि बल्ब जला मतलब गया ही होगा करंट। तो जो करंट है वो है अपरोक्ष सत्यापन, और प्रत्यक्ष है देखना पड़ेगा आपको। ये व्यवहारिक वाले बोलेंगे जाके तार को छुओ, मारेगा करंट, तो समझ जाओगे है, समझ रहे, तो छूना ऊना नहीं है अपने को। तीसरा है सबल एवं निर्बल। सबल को बोलते हैं स्ट्रांग वेरिफिकेशन, निर्बल को बोलते हैं वीक वेरिफिकेशन। स्ट्रांग तो वही है आपका उसी टाइप का है, मतलब जिसको आप अपनी इंद्रियों से अच्छे से देख सकते हो, आप बिल्कुल सफलतापूर्वक सबलतापूर्वक बोल सकते हो कि हाँ भाई ये है, वो है सबल सत्यापन। निर्बल क्या है, जैसे आप बचपन में पढ़ते हैं ना हम लोग केमिस्ट्री में, कि कोई भी परमाणु है उसके अंदर नाभिक होता है, फिर इलेक्ट्रॉन घूमता है, जाके देखा है कोई बताओ, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, अंदर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता है, बीच में नाभिक होता है, कोई नहीं देखा ना। तो वो कहलाता है निर्बल सत्यापन, मतलब वो निर्बल है, मतलब फिर भी क्योंकि रदरफोर्ड मारा, अपना क्या बोलते हैं प्रयोग किया, उससे हमको पता चला, तो वो निर्बल है। फिर एजे एयर क्या है, आप समझिए कि भगवान अगवान को बिल्कुल नहीं मानते, भगवान आत्मा, वो बोले भाई जो भगवान है वो तो निर्बल भी नहीं है, चलो परमाणु में नाभिक होता है हम थोड़ा मोड़ा प्रयोग करके देख लिए, लेकिन भगवान को तो वो भी प्रयोग करके नहीं देख सकते। तो सबल निर्बल ये हो गया, सबल मतलब वही इंद्री वाला मान सकते हैं, और निर्बल का आप दे देना परिभाषा या उदाहरण कि परमाणु में जैसे नाभिक होता है, वो बिल्कुल हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। सबल ये भी बोल सकते हो गुलाब लाल होता है, दिख रहा है ना हमको कि गुलाब लाल है, तो वो सबल सत्यापन हो गया। इनकी जो थ्योरी है उसको हम बोलते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म। इसके वो प्रोपाउंडर थे। मतलब लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या होता है कि जो भी हमारा ज्ञान है वो हमारे क्या बोलेंगे ऑब्जर्वेशन से आएगा, हमारे अनुभव से आएगा, तर्क से आएगा, इसी को बोलते हैं अनुभववाद। ठीक, अनुभववाद मतलब हर चीज़ अनुभव से हम देखेंगे। और उन्होंने ये जो तत्व मीमांसा है ना जिसकी बात मैं कर रहा था, उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये बोले ना तो आत्मा होती है, तत्व मीमांसा मतलब इसको हम वही नहीं कर सकते ना, इसीलिए तो सत्यापन का सिद्धांत दिए। बोले भाई इसको सत्यापित करके दिखाओ, भगवान को दिखाओ, तुम मेरे को दिखाओ प्रैक्टिकल प्रूफ करके कि आत्मा फिर से आती है। इस टाइप की बात वो की है, तो मतलब तत्व मीमांसा इसी को बोलते हैं, उसको वो रिजेक्ट कर दिए। ये अब थोड़ा और अगर बड़ा पॉइंट हुआ तो आप ऐसा लिख देना कि इसमें क्या है, सबसे पहले सत्यापन होता है, मतलब बोले कि कोई भी स्टेटमेंट सही तभी है जब हम उसको वेरीफाई कर सकें, वो भी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन से, मतलब ऑब्जर्व करके और लॉजिक से, तभी हम किसी भी चीज़ को सत्य मानेंगे। जिसको हम सत्यापित नहीं कर सकते उसको हम सत्य नहीं मानेंगे, और जो ऐसा सत्य नहीं है वो फिर मिथ्या है। ये चीज़ बोले एजे एयर। अब इसकी लिमिटेशन आखिरी में हम लोग लिख सकते हैं मेंस में कि इसकी कमियां क्या क्या हैं। पहली कमी तो वही है कि भाई आप कैसे किसी भी चीज़ को सत्यापन मतलब क्या होता है। दूसरा जैसे इथिक्स है, नैतिकता है, अब उसको आप कैसे नापोगे। जैसे मान लो एक व्यक्ति ईमानदार है, आप वो निर्बल में भी बोल सकते हो। जैसे निर्बल में हम बोले ना कि इसके अंदर नाभिक है, वैसे निर्बल सत्यापन यह भी है कि एक्स व्यक्ति ईमानदार है, अब नाप के दिखाओ, नहीं नाप सकते ना, तो यही उसकी क्रिटिसिज्म है। तीसरा इनकी भाषा भी वेग है, मतलब आपको भी नहीं समझ में आती होगी, पढ़े होगे तो अभी भी हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में आए, और ओरिजिनल पढ़ोगे तो भाई मैं पढ़ रहा था उनका 3-4 आर्टिकल पढ़ा, वो तो गणित तड़ित दे के रखे हैं, A=B+C, ये वो, तो भाषा बहुत खतरनाक है। और चौथा है कि इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन की बात नहीं की है। भाई डायरेक्ट तो चलो मैं अपनी आंख से देखा, दूसरा कोई देख के मेरे को बता रहा है बारिश हुई तो मैं मानूंगा ना, तो उसकी बात भी नहीं की है। तो ये इनका क्या बोलेंगे सत्यापन का सिद्धांत है। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थिंकर ऐसे हैं कि थोड़ा पहले पढ़ना पड़ता है, इसलिए वीडियो लाने में देर हो रही।
खुद जब तक समझ में नहीं आता तब तक फिर समझाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आपको अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, मतलब जो नहीं भी आया होगा तो बताइएगा कहाँ पे क्या नहीं समझ में आ रहा है। मेन क्या है ना कि इनको समझाने में टाइम लगेगा। एक एक जैसे मैं पढ़ रहा था पूरा, तो वो एक एक चीज़ ना उनकी, मतलब आपको लगेगा सबल निर्बल भी वही है, ये भी वही है, मंगल में पानी है, यहाँ ये है, तो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर आप बोलेंगे तो एक आध हम लोग लंबा वीडियो कर लेंगे, 30-40 मिनट में आराम से समझ जाओगे, तो वो कर लेंगे। अभी क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में बोलोगे भैया 40-40 मिनट एक को पढ़ाओगे तो फिर तो हो गया फिलोसॉफी। तो एग्ज़ाम में जो लिखना है वो मैं बता दिया। एग्ज़ाम में मेन आपको थोड़ा सा 2-2 पॉइंट देना है और मेन यही वाला लिखना है कि 3 प्रकार के वो जो सत्यापन बताए ना, प्रत्यक्ष, परोक्ष, सबल, निर्बल, व्यवहारिक, सैद्धांतिक, उसको लिखना, उसके उदाहरण दे देना, आपका काम हो जाएगा। आप अभी तक देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप पुराने हमारे दर्शन शास्त्र के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे हम लोग पहले कमेंट में पिन कर देंगे प्लेलिस्ट पूरे दार्शनिकों की, वो आप देख लीजिएगा। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।